पठान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया और आहिस्ता से बोला, मेरे दिल में एक बात है मगर कहते हुए घबराता हूँ। लड़की बोली, कह भी दो ना प्लीज़। पठान बोला, तुम्हारे पास नस्वार है क्या? हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जान जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। बीवी के पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी, बाकी सहूलियात भले ही ना बढ़ाएं पर टॉयलेट में लोटे की चैन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया, लोटा चैन से बांधा है, आप नहीं, मंजिल मकसूद को थोड़ी आगे घसीट लें। सरदार का पेट खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क ख़राब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही हैं, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन बज रही हैं, पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवा लो ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। कल मैंने एक लड़की से पूछा, तुम्हारी हल्की हल्की मूछें क्यों हैं? लड़की बोली, मैं अपने अब्बू पर गई हूँ। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत शुरू की तो शौहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गायें क्यों नहीं उड़ती। अचानक उसके सर पर कौवे ने पेशाब कर दिया। उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गायें नहीं उड़ती। एक शेख साहब 2 घंटे फ़ोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि पैकेज लगवाना भूल गए थे। कुछ लोग इतने भयानक कुंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगवाए थे, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर नया ले। मुझे सुबह ऐसे उठाया जाता है जैसे मुल्क पर हमला हो गया हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूँ। सर्दी कहती है नहाना नहीं, गैस कहती है मैंने आना नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं, और खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, बंदा करे तो क्या करे। पिछली रात तो कुंवारेपन की हादी हो गई। बच्चा ख्वाब में आया और कहने लगा, अब्बा कोई लब्बी या नहीं। हर शख्स का नाम अलग होता है लेकिन जब हजूम में ओए बगैरत बोलो तो 5-10 मुड़कर ज़रूर देखते हैं। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच देखते तो दिमाग ख़राब हो जाता। ब्राइटनेस ज़्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्ट इंडीज़ वाले गायब। टीचर ने मिरासी के बच्चे से कहा कि 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा बोला, मिस जी तुसी नाल हल्की हल्की ढोलकी बजाओ।
फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा वहाँ शैतान को पत्थर मारे। पंजाबी बोला पत्थर मारा ते मौका नहीं मिलिया, पर गल्लां चंगियां कड्डियां। पता है खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड। लड़का बोला जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की बोली तेरी बहन को तो ज़रूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता होगा जो तुझसे प्यार करेगा। एक लड़का एक दरबार पर गया, वहाँ 7 पीर ज़मीन पर दरियाँ बिछाकर बैठे हुए थे। पीर साहब बोला बेटा क्या मसला है, क्यों आए हो? लड़का बोला बाबा जी जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भाग गई है। पीर साहब बोले छोटे अंदरों एक दरी और लेके आ। फकीर बोला पानी मिलेगा? बच्चा बोला लस्सी मिल जाएगी। फकीर बोला बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले लस्सी के पीकर बोला घर में आज किसी ने लस्सी नहीं पीनी? बच्चा बोला नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया था। फकीर ने ज़मीन पर ज़ोर से प्याला तोड़ दिया। बच्चा बोला अम्मी फ़कीर ने प्याला तोड़ दिया है। माँ गुस्से में बोली अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फ़कीर बोला लाख दी लानत तोड़े दे। एक आदमी पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो एयर होस्टेस ने आदमी को बहुत ज़्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टेस बोली ये बेगैरत 2 घंटे से मुझसे पूछ रहा है बहन जी तुसी किथे उतरना है। दमाद सास से बोला मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास बोली नसीब नसीब की बात होती है, यहाँ तो सारा मोहल्ला खुश था। सेल सेल सेल, किसी ने अपने दुख सुनाने हो तो मैं सुन सकता हूँ। मामूली दुख 50 रुपये, बड़े दुख 100 रुपये, 7 रोने के 500 रुपये। ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा यार जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की। नौजवान ने हैरत से कहा रोड पर कब, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 रुपये के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली तू मुझे लेने गया था या केले बेचने। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे रोज़ाना इस तरह के न्यू वीडियोज़। सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।